हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एंड वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आप देखो, रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और यही उसके कॉज है उसका रिजेक्शन का। लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि नो, ये इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन different circular path which are continually change their direction in 3 dimension। देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ तो सर्कुलर ही है, और ये देखो आप, ये टाइम के अकॉर्डिंग इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने से ये जो छोटा सा बॉल घूम रहा है ना, ये डायरेक्शन के चेंज होने से बहुत ये बार बार चेंज होने से क्या हो रहा है, बार बार चेंज होने से ये कई पॉइंट्स इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट जनरेट होते हैं, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो शेप जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बार बार आता है। दैट इज़ द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन कम्स अगेन एंड अगेन, where probability for finding of electrons are maximum is called orbital। और आपने ये ऑर्बिटल को अच्छे से पढ़ा होगा। और देखो आप, इस चीज़ का हाइड्रोजन के बाद हम दूसरे मॉडल इसका दिखाते हैं। देखो ये ड्यूटेरियम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, केवल ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन के साथ इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया है। टाइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा, ये आइसोटोप्स है। नाउ लेट अस सी, वी विजुअलाइज अगेन द टाइटियम, देन दिस वन इज योर हीलियम। हीलियम में क्या है? अब ये देखो आप, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को लाल से दिखाया गया, रेड बॉल्स प्रोटॉन है, और जो वाइट बॉल्स है वो न्यूट्रॉन्स हैं। और ये देखो आप, 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके सेम ऑर्बिट में घूमने लगे, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1 है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन दोनों सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, दोनों की रेडियस सेम है, और दोनों का ऑर्बिटल भी सेम है। अगर हम एक और इसके आगे की बात करें, यानी नाउ लेट अस कंसीडर या विजुअलाइज लिथियम। अब लिथियम में क्या आ गया? 2 सेल्स आ गए, n=1 एंड n=2, यानी इट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले के ऑर्बिट में थे ही, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में आ गया। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। और ये आप देखो, इसी तरह से पहले का यानी n=1 सेल का इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही दूसरे का। अब इस पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी एक ओरिएंटेशन को ले सकता है, एक डायरेक्शन को ले सकता है, यानी वो या तो क्लॉकवाइज घूमे या फिर